साल में 2 लाख लोगों की जो अकाल मौत होती है उसका रूट काज है करप्शन और पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। करप्शन पूरी दुनिया में है क्या, जोर से बताओ? नहीं। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन पूरी दुनिया में है क्या? नहीं। अच्छा, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन ऐसा है कि आप करो चाहे ना करो, भुगतना आपको ही पड़ेगा। आप एक एक बच्चा करो, लेकिन कोई अगर 22 कर रहा है, 12 कर रहा है, उससे जो प्रभाव आएगा आपके ऊपर भी आएगा, आप बच नहीं सकते। प्रदूषण के कारण 10 लाख लोगों की अकाल मौत होती है, 1 करोड़ लोग बीमार होते हैं। हमारा जो जंजी बैठे हुए हैं, जंजी बाद में गूगल कर सकते हैं, डिजीज ड्यू टू एयर पोल्यूशन, डिजीज ड्यू टू वाटर पोल्यूशन, डिजीज ड्यू टू नॉइज पोल्यूशन, डिजीज ड्यू टू लैंड पोल्यूशन, डिजीज ड्यू टू प्लास्टिक पोल्यूशन। तो आपको 200 तरीके की बीमारियां मिलेंगी। हमारे देश में क्या, हॉस्पिटल में एक नियम बना लिया कि बीमार आदमी आए उसको दवाई तो दे दो, लेकिन बीमारी का मूल कारण मत बताओ, बस उसको दवा दे दो। ये बीमारी हुई, दवा दे दो, ये बीमारी हुई, दवा दे दो, कैंसर हो गया, दवा दे दो। ये मत बताओ कैंसर हुआ क्यों। लैंड पोल्यूशन कारण कैंसर हुआ, एयर पोल्यूशन कारण कैंसर हुआ, या वाटर पोल्यूशन से कैंसर हुआ, कैसे, उसको बताना नहीं। तो पोल्यूशन का रूट काज जिसकी वजह से 10 लाख लोग मरते हैं, उसका रूट काज भी करप्शन और पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। फूड एडल्ट्रेशन के कारण साल में 2 लाख लोगों की अकाल मौत होती है। सब कुछ नकली, तेल, सब्जी, फल, जूस। आपका दूध असली है कि नकली है, जोर से बताओ। 80% नमूने फेल हो चुके। अरे भैया, जब गाय को इंजेक्शन दे दे कि अगर दूध निकालोगे तो शुद्ध दूध मिलेगा क्या? गाय को जितना दूध देना होगा तो ऐसे ही दे देगी ना, उसमें इंजेक्शन की जरूरत है क्या? नहीं। भैंस को इंजेक्शन देते, आपके फल में इंजेक्शन, आपके लौकी में इंजेक्शन, आपके टमाटर में इंजेक्शन, आपके अमरूद में इंजेक्शन, आपके जूस में, सब कुछ तो मिलावट। तो इसके कारण, मिलावटखोरी के कारण साल में 2 लाख लोगों की अकाल मौत होती है। रूट काज क्या है? करप्शन, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। मिलावटखोरी इसलिए हो रही है, डिमांड ज्यादा हो गई, सप्लाई कम है। भाई, इंसान और गाय, इसमें अंतर है ना। गाय तो मैक्सिमम 5 या 6 बच्चे देती है, लेकिन बहुत सारे इंसान है वो 12, 14, 16, 18 तक कर दे रहे हैं, तो डिसबैलेंस होगा ही होगा। रोड एक्सीडेंट के कारण 2 लाख लोगों की अकाल मौत होती है। रोड एक्सीडेंट का रूट काज क्या है? करप्शन, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। अभी मैं आपको अधर्म और धर्म बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो करप्शन धर्म है कि अधर्म, जोर से बताइए जरा। और जनसंख्या विस्फोट रोकना किसका काम है? हमारा, आपका, या सरकार का? हमारा भी है, लेकिन कानून तो सरकार का बनाना है ना। जो मान गए वो मान गए, जो न माने उनको मनवाना कि भैया हम दो हमारे दो, बहुत करो, चलो तीसरे की छूट, चौथा अगर किया तेरी सिटीजनशिप खत्म। भय बिन होए न प्रीत। जनसंख्या तभी रुकेगी। चीन ने 60 करोड़ बच्चों को पैदा होने से रोक दिया। चीन के विश्व महाशक्ति के पीछे 2 ही कानून है, करप्शन का कानून और पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का कानून। चीन पहला देश था जिसने स्वतंत्र होने के 1 साल के अंदर भ्रष्टाचारियों को फांसी देने वाला कानून बना दिया। हम 1947 में आजाद हुए, चीन हमसे 2 साल के बाद 1949 में। हम आज तक वो कानून नहीं बना पाए। चीन ने 1950 में ही भ्रष्टाचारियों की 100% प्रॉपर्टी सीज करने और फांसी देने के लिए कानून बनाया। और दूसरा क्या किया? हम दो हमारे दो। जबकि उसका क्षेत्रफल हमसे 3 गुना ज्यादा है, तब भी उसने हम दो हमारे दो बना दिया। हमारा क्षेत्रफल चीन का 1/3, तब भी हमने नहीं बनाया। उसका फायदा ये हुआ, उसने 60 करोड़ बच्चों को पैदा होने से रोक दिया। एक्सेस बर्डन जो आने वाला था उसको रोक दिया। वर्ल्ड पावर बन गया, सुपर पावर बन गया, विश्व गुरु बन गया, विश्व महाशक्ति बन गया। जमीन विवाद के कारण 2 लाख लोगों की अकाल मौत होती है। जैसे लैंड डिस्प्यूट हो जाता है ना, आपस में लाठी चलती है, डंडा, भाला, गड़ासा, 20 लाख लोगों का हाथ पैर टूटता है, 2 लाख लोग मर जाते हैं। और इस जमीन विवाद का मूल कारण क्या है? भ्रष्टाचार, जनसंख्या विस्फोट। भ्रष्टाचार धर्म है कि अधर्म है? जोर से बताइए जरा। और अधर्म रोकना किसका काम? शासन। घरेलू विवाद में 2 लाख लोगों की अकाल मौत हो रही है, और घरेलू विवाद का मूल कारण है घटिया शिक्षा। घरेलू विवाद का मूल कारण है अश्लीलता, फुहड़ता, नग्नता। अश्लीलता, फुहड़ता, नग्नता धर्म है कि अधर्म है? जोर से बताइए जरा। और अधर्म का रोकना, अधर्म को रोकना किसका काम है? शासन का। आपको एकदम पिक्चर क्लियर होनी चाहिए कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है, आप क्या कर सकते हो और शासन को क्या करना है। आप केवल धर्म की जय कर सकते हो, आप जनसंख्या नियंत्रण कर सकते हो, हम दो हमारे दो कर सकते हो। लेकिन अगर कोई हम दो हमारे 22 कर रहा है या हम दो हमारे 12 कर रहा है, उसको रोकना किसका काम है? शासन का।
अभी एक सर्वे आया कि दिल्ली में TFR 1.2 आ गया है। TFR समझते हैं ना, कि कितने बच्चे हो रहे हैं पर कपल। तो दिल्ली में TFR आ गया है 2 से कम, यानी दिल्ली में बहुत सारे लोगों के 1 बच्चे हैं, कुछ लोगों के 2 बच्चे हैं। लेकिन दिल्ली में 50 मोहल्ले ऐसे हैं जहां 15 से 20 बच्चे भी हैं। तो एक तरफ दिल्ली के डिफेंस कॉलोनी, RK पुरम, वसंत कुंज, वसंत विहार, आनंद विहार, मयूर विहार में 1-1, 2-2 बच्चे हैं। और वहीं दिल्ली के दूसरे मोहल्ले, जाकिर नगर, जामिया नगर, ओखला, शाहीन बाग, मुस्तफाबाद, बल्ली मारान, दरियागंज, वहां 12, 14, 16, 18 बच्चे भी हैं। अच्छा, जो लोग करोड़पति हैं उनके 1 या 2 बच्चे हैं, और जो कुछ नहीं कर रहे हैं उनके 12, 14 हैं। तो उनका बर्डन कौन उठाएगा? जोर से बताओ जरा, आप ही लोग उठाओ। और इसका परिणाम यह है कि मेरी PIL फ्रीबीज के ऊपर चल रही है, मुफ्तखोरी के ऊपर। जब मैंने वो PIL फाइल किया तो भारत के ऊपर 150 लाख करोड़ का कर्जा था। अभी वो मेरी PIL पे डिसीजन नहीं आ पाया, 250 लाख करोड़ का कर्जा हो गया भारत के ऊपर। इस समय भारत के ऊपर 250 लाख करोड़ का कर्जा है। जनसंख्या हमारी 150 करोड़ है, कर्जा हमारे ऊपर 250 करोड़ का है। बच्चा, ये छोटी वाली बिटिया जो बैठी है, ये भी 1.5 लाख के कर्जे में है, सामने वाली, इसको पता ही नहीं होगा, इसके ऊपर भी 1.5 लाख का कर्जा है। वो उधर देख रही, सोच रही मैं किसी और को बता रहा हूं। अरे तुम्हारे लिए बोल रहा हूं, तुम्हारे ऊपर 1.5 लाख का कर्जा है। तो ड्रग कारोबार, ये ड्रग कारोबार धर्म है कि अधर्म है? जोर से बोलिए जरा। आप ड्रग को रोक सकते हो क्या? कौन रोकेगा? इस समय भारत में 1 लाख करोड़ का ड्रग कारोबार चल रहा है। कितना चल रहा है? 10 करोड़ लोग नशेड़ी हो चुके हैं। ड्रग के कारण छोटी छोटी बच्चियों के साथ घिनौनी हरकत हो रही है। नशेड़ियों को पैसा नहीं मिलता, पिता की हत्या कर देते हैं। नशेड़ियों को पैसा नहीं मिलता, माँ की हत्या कर देते हैं। नशेड़ियों को पैसा नहीं मिलता, पत्नी की हत्या कर देते हैं। नशेड़ियों के कारण छोटे छोटे बच्चे घर छोड़ के भाग रहे। अभी आगरा में एक घटना हुई, उसकी बड़ी चर्चा भी हुई है। एक पत्नी ने अपने पति को मार के बाथरूम में दबा दिया, सुना होगा शायद आप लोगों ने। और उस बाथरूम में नहाती भी रही हो 1.5 महीने तक। अब आजकल नया ट्रेंड आ गया कि जैसे ही कोई पति मारा जाता है, पूरे देश में चर्चा शुरू हो जाती है। अरे भैया देखो क्या ज़माना आ गया, सब मार मार के नीले ड्रम में डाल रही हैं, पीले ड्रम में डाल रही हैं, आप तो बाथरूम में भी डाल रही हैं। लेकिन हम कभी उसकी वाई एनालिसिस नहीं करते। मैंने वहाँ पे आगरा में फ़ोन किया कि भाई क्या हुआ, क्या था, क्यों उसने अपने पति को मारा? कोई अफेयर था क्या? बोले नहीं जी, कोई अफेयर नहीं था, कोई वो प्रेमी का चक्कर नहीं था। तो फिर मारा क्यों? मारा इसलिए उसका हस्बैंड नशेड़ी हो गया था, कुछ नहीं करता था, तो घर एकदम कंगाल हो गया। फिर वो पत्नी घर में दूसरों के घर में काम करने लग गई, कुछ झाड़ू पोछा, बर्तन, इस टाइप का। जो पैसा ले आए उसको भी नशे में उड़ा दे। उसने पुश्तैनी जमीन बेच दिया, जो कुछ पहले का बैलेंस था उसको खत्म कर दिया, पत्नी के सारे जेवर बेच दिए, और एक छोटा सा मकान था जिसमें वो रह रही थी, उसका भी उसने सौदा तय कर दिया। पत्नी ने बोला ये भी अगर घर चला जाएगा हम रहेंगे कहाँ? 2 छोटी छोटी बेटियां हैं, कहाँ रहेंगी? लेकिन नशेड़ी को आदमी को समझ में थोड़ी आता। उसने घर सौदा तय कर दिया, फिर एक दिन रात उसने मार दिया। अब ये तो हुआ मारना। अब आप इसके आगे सोचिए, पति मर गया, पत्नी कहाँ